मशीन लर्निंग के एक और वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे डेटा फ्रेम्स के बारे में। जो हमने लास्ट क्लास में पांडास स्टार्ट किया था उसी का ये पार्ट है बेसिकली। तो पिछले क्लास में हमने पांडास में सीरीज डिस्कस किया था, सीरीज के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग डेटा फ्रेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। डेटा फ्रेम्स क्या है बेसिकली? जो हमने पिछले क्लास में सीरीज बनाया था, तो डेटा फ्रेम को हम लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ सीरीज, जिसमें एक से ज्यादा सीरीज होता है। ठीक है, जैसे सीरीज में क्या होता है, केवल एक ही कॉलम होता है, सिंगल डायमेंशन का डेटा होता है। लेकिन डेटा फ्रेम में आप एक से ज्यादा सीरीज ले सकते हो, मतलब एक से ज्यादा आपका कॉलम हो सकता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको डेटा फ्रेम थ्रू स्क्रैच बताऊंगा कि सिंपली आप डेटा फ्रेम कैसे बनाते हो। उसके बाद फिर हम लोग CSV फाइल के थ्रू डेटा फ्रेम को रीड करेंगे और फिर बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लेता हूं। इंपोर्ट pandas as PD, और दूसरा लाइब्रेरी मैं इंपोर्ट करा रहा हूं numpy का। इसको भी हम लोग यूज करेंगे, numpy as NP। ठीक है, the third library that we are going to import is from numpy only. So numpy dot random import random। ठीक है, तो numpy डॉट रैंडम क्लास के अंदर से हम लोग क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, रैंडम। रैंडम क्या होता है? रैंड एन स्टैंड फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल मतलब ये क्या करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रेंज आपका एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। ठीक है, तो ये तीन लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बेसिकली क्योंकि हम लोग का बेसिकली जो डेटा फ्रेम अभी बनेगा उसमें क्या होगा बेसिकली, मैं आपको एक सेकेंड बताता हूँ ड्रॉ करके। क्या होगा बेसिकली कि इस तरीके का हम लोग डेटा फ्रेम बनाएंगे बेसिकली। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, रोज एंड कॉलम्स होगा इस तरीके से। ठीक है, आपका इस तरीके से डेटा फ्रेम बनेगा। तो मैंने बताया था आपको एक से ज्यादा सीरीज होता है। ये आपका 1 सीरीज हो गया, ये सेकंड सीरीज हो गया, ये थर्ड सीरीज हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ। तो 5 सीरीज के अंदर है। इसी तरीके से हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। तो जो भी वैल्यूज मैं लेने वाला हूँ डेटा फ्रेम के अंदर, वो मैं एक रैंडम वैल्यू जनरेट करके लेने वाला हूँ। मैं खुद से नहीं डाला, रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा हूँ और वो मैं स्टोर कराऊंगा इसके अंदर। इसलिए हमने रैंडम फंक्शन को इंपोर्ट कराया है। ठीक है, तो करते हैं इसको फिर। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मैं रैंडम को सीड कर देता हूं। इसके बारे में मैंने आपको numpy वाले वीडियो में पढ़ाया था कि सीडिंग क्या होता है। सीडिंग का मतलब होता है कि आप वैल्यूज को फिक्स कर लो कि एक बार जो रैंडम नंबर जनरेट हो गया वो हर बार वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सीडिंग द रैंडमनेस। ठीक है, तो ये हमने सीड कर दिया ताकि हमें हर बार सेम ही वैल्यू मिले। अब मैं डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहा हूं, तो डेटा फ्रेम के लिए मैं वेरिएबल ले रहा हूं df is equal to pd dot data frame। यहां पे लिखूंगा pd dot data frame। अब यहां पे सबसे पहले मुझे डेटा पास करना होगा, क्या डेटा मुझे देना है डेटा फ्रेम के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं रैंडम जनरेट कर रहा हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 4x4 का। मैं बेसिकली जो डेटा फ्रेम बना रहा हूं बेसिकली 4x4 का बना रहा हूं। 5x5 का बना सकते हो, तो 5x5 ले लेते हैं। चलो, 5x5 का मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूं। उसके बाद मैं यहाँ पे पास करूंगा मेरा इंडेक्स का नाम। इंडेक्स अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। तो ये मैं इंडेक्स दे रहा हूं अभी A B C D और E, ये मैंने इंडेक्स पास कर दिया। थर्ड पैरामीटर में पास करूंगा हमारा जो कॉलम है उसका नाम। तो कॉलम का नाम मैं दे देता हूं COL1, COL2, COL3। ठीक है, उसके बाद COL4 मैं क्या करता हूं, इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूं ताकि आप लोगों को दिखे अच्छे से। और लास्ट वन इज COL5। आप इसको रो भी कंसिडर कर सकते हो, इंडेक्स को आप एज अ रो ट्रीट कर सकते हो। एक्चुअली में तो नहीं होता, ये रो नहीं बोलते, इसको इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन आप ट्रीट कर सकते हो कि ये रो है। ठीक है, अब मैं DF को प्रिंट करा लेता हूं। तो प्रिंट DF या फिर सिंपली भी DF लिख सकते हो आप। तो देखो मुझे आउटपुट में क्या आएगा, अभी आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ स्टार है, मतलब अभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है।
तो अब देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में अगर आप देखते हो, इसको मैं प्रिंट को हटा देता हूँ एक बार, नॉर्मल प्रिंट कराते हैं। तो अब यहाँ देखो, आपको जो आउटपुट में आ रहा है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ये कॉलम का नाम आ गया, ये मेरा एबीसीडी क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, और ये रैंडम कोई भी वैल्यू यहाँ पे जनरेट होके 5x5 के अंदर वो स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्रिएट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करना है, आपका वो डेटा फ्रेम में आपको आप एक अगर इसके अंदर पूरे यहाँ पे आप सीरीज पास कर दोगे तो भी वो डेटा फ्रेम बन जाएगा। तो आप सीरीज क्रिएट करके आप यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दो तो वो भी आपका डेटा फ्रेम बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका डेटा फ्रेम के बारे में। अब सेम जैसे हमने सीरीज में किया था, आप मान लो मुझे केवल एक ही कॉलम डिस्प्ले कराना है, मुझे हर एक कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ डीएफ ऑफ जो मुझे कॉलम डिस्प्ले कराना है उसका नाम दे दूंगा मैं कॉलम 1। तो मुझे डेटा फ्रेम का केवल एक ही कॉलम दिखेगा, लेकिन देखो ये सीरीज के फॉर्म में दिख रहा है। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका इसका जो टाइप होगा वो सीरीज होगा, टाइप ऑफ दिस। तो देखो यहाँ पे सीरीज प्रिंट होके आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि एज अ डेटा फ्रेम प्रिंट हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको आप यहाँ पे सेम कोड लिख के आप इसको डबल ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेटा फ्रेम बन जाएगा। देखो ये डेटा फ्रेम के फॉर्म में आ गया। अब अगर आप इसका टाइप चेक करोगे, अगर टाइप ऑफ दिस, तो ये आपका डेटा फ्रेम कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक कॉलम को प्रिंट कर सकते हो। अब आपको एक से ज्यादा कॉलम प्रिंट कराना है, तो एक से ज्यादा कॉलम के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमेशा डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज होगा, क्योंकि एक से ज्यादा कॉलम हमेशा डेटा फ्रेम कहलाता है, सीरीज नहीं कहलाता। तो इसीलिए अगर आपके पास एक से ज्यादा कॉलम है तो आपको एज अ डबल कोड पास करना होगा, सॉरी डबल स्क्वायर ब्रैकेट में पास करना। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉल 2, इस तरीके से सपोज करो कॉल 5, मुझे केवल ये 3 डेटा चाहिए, मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको केवल 3 ही कॉलम मिलेगा। इस तरीके से आप 1 या 2 या 3 जितना चाहो आप उतना कॉलम्स या सीरीज कह सकते हो उतना आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सेम जैसे हमने सीरीज में मेथड पढ़ा था डीएफ डॉट हेड, आपका यहाँ पे भी है। मान लो मुझे केवल टॉप के 2 डेटा दिखना है तो मुझे टॉप के 2 डेटा आपको यहाँ पे दिख गए। सेम आप डीएफ डॉट टेल करोगे तो आपको बॉटम 2 डेटा दिख जाएगा। अगर आप ब्रैकेट में वैल्यू पास नहीं करते हो तो वो केवल 5 ही डेटा देगा, तो बाय डिफॉल्ट ये 5 देता है। अगर आप वैल्यू पास कर दोगे तो उतना डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका नल वाला जो फंक्शन था जो हमने सीरीज में यूज किया था, डीएफ डॉट इज नल डॉट एनी से क्या होगा, वो चेक करेगा कि नल फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो एनी को भी तो आपको इस तरीके से आउटपुट आएगा, मतलब हर एक कॉलम को चेक करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखते हो एनी तो इसका मतलब क्या, कॉलम 1 में कोई भी फंक्शन नल नहीं है। अगर एक भी आपका वैल्यू नल होता तो यहाँ ट्रू आ जाता, लेकिन अगर आपको पूरे रो वाइज देखना है डेटा तो आप इसको बिना एनी का लिखो तो आपको पूरा डेटा दिखा देगा। ये आपको पूरा डेटा आ गया। तो फॉल्स है मतलब कोई भी नल वैल्यू नहीं है। इन केस कोई नल होता है, आपको काउंट करना है नल वैल्यू, तो आप यहाँ पे डॉट सम कर सकते हो तो आपको नल वैल्यू का काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब कोई भी नल वैल्यू इसके अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है, मान लो मुझे कॉलम 3 डिलीट करना है, मुझे ड्रॉप करना है, तो मैं लिखूंगा df डॉट ड्रॉप, यहां पे आप लिखोगे कॉलम 3। ठीक है, अब यहां पे आपको लिखना होगा एक्सिस इज इक्वल टू 0, बाय डिफॉल्ट आपका 0 होता है। तो अगर आप 0 लिखते हो तो क्या होगा, वो रो वाइज सर्च करेगा। तो हमारे पास कोई ऐसा रो नहीं है जिसका नाम कॉलम 3 है, क्योंकि नाम सबका क्या है, ए बी सी डी ई है। तो अगर आप ए लिखोगे तो आपका रो ऑफ ए डिलीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे कॉलम अगर डिलीट करना है तो मैं लिखूंगा एक्सिस इक्वल टू 1। ठीक है, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दूंगा। इसका क्या काम है, इसका काम होता है कि जो डेटा आपका ड्रॉप होगा, मान लो ये कॉलम ड्रॉप हो जाएगा तो ये 4 जो कॉलम बचेगा वो वापस से आपका डीएफ के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मतलब डीएफ आपका रिप्लेस हो जाएगा न्यू डेटा सेट से। अगर आप ये नहीं लिखते हो तो वो रिप्लेस नहीं करेगा, केवल ड्रॉप करके आपको दिखा देगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और डीएफ को प्रिंट कराते हैं तो देखो मेरा कॉलम 3 यहां से रिमूव हो गया। सेम आप एक्सिस इक्वल टू 0 अगर लिखते हो तो आपको यहाँ पे रो का नाम देना पड़ेगा। मान लो मेरे को सी डिलीट करना है तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सिस इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे आपका सी वाला जो था रो वो डिलीट हो गया। इस तरीके से आप रो या कॉलम डिलीट कर सकते हो डेटा फ्रेम के अंदर से। ठीक है,
नेक्स्ट वन, अगर आपके पास कोई नल वैल्यू है, उस नल वैल्यू को आपको ड्रॉप करना है, तो आप लिख सकते हो df डॉट ड्रॉप na, और यहाँ पे आप लिख सकते हो इन प्लेस, ताकि वो वापस से नया डेटा सेट में रिप्लेस हो जाए, इक्वल टू ट्रू। तो अगर डेटा फ्रेम में कहीं पे भी नल वैल्यू होगा तो वो आपका पूरा का पूरा रो आपका खत्म हो जाएगा। अगर ये वैल्यू नल होता तो ये पूरा डी आपका यहाँ से खत्म हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉप एनए के थ्रू पूरा नल वैल्यू को हटाते हैं। मान लो आपको नल वैल्यू हटाना नहीं है, आपको रिप्लेस करना नल वैल्यू को, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं df डॉट फिल एनए, और यहाँ पे वो वैल्यू डाल दो जो आपको रिप्लेस करना, फिल एनए 0। तो इसका मतलब अगर कहीं पे भी नल वैल्यू होगा तो हर जगह पे आपका वो वैल्यू 0 असाइन हो जाएगा, तो नल की जगह 0 आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये हर एक कॉलम पे एप्लीकेबल है। आप चाहते हो कि पर्टिकुलर कॉलम पे करना, तो मैं यहाँ पे कॉलम का नाम भी लिख सकता हूं। मैं यहाँ लिख सकता हूं df ऑफ कॉल 2 डॉट फिल एनए। तो क्या करेगा, केवल कॉलम 2 में चेक करेगा कि जहां पे भी इसको नल वैल्यू मिलेगा वहां पे उसको वो 0 से रिप्लेस कर देगा। तो इस तरीके से आप डेटा फ्रेम में काम करते हो। तो ये था बेसिकली आपका स्क्रैच से, कि कैसे हमने डेटा फ्रेम को स्क्रैच से बनाया और उससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस को यूज किया। एक चीज बताता हूं इसमें आपको, कि अगर आपको कोई कॉलम इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, df ऑफ जो आपको नया कॉलम ऐड करना, उसका नाम लिखोगे, तो कॉलम 5 मुझे ऐड करना है, इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 20। मैंने लिखा 20, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा। तो अब देखो यहाँ पे df को प्रिंट कराओ तो कॉलम 5 आपका ऐड हो गया, लेकिन हर एक जगह पे 20 आ गया, क्योंकि हमने सिंपली 20 लिखा है। तो क्या करेगा, हर एक जगह हर एक रोज में वो 20 को ऐड कर देगा। आपको अलग वैल्यू अगर ऐड करना है तो आप उसको लिस्ट में पास करोगे, तो df ऑफ कॉल ऑफ 6 इज इक्वल टू 20, 10, 30, 56। इसको एग्जीक्यूट कराओ आप, तो देखो हर जगह पे आपका अलग अलग वैल्यू आ गया है। तो इस तरीके से आप कॉलम को ऐड कर सकते हो किसी भी डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। एक चीज और, कि अगर आपको किसी भी कॉलम को रीनेम करना है, आप मुझे इस कॉलम का नाम चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूं, df डॉट रीनेम, ठीक है। यहां पे आप लिखोगे कॉलम्स इज इक्वल टू, मैं यहां पे आपको पास करना होगा डिक्शनरी। सबसे पहले मैं लिखूंगा मेरा ओल्ड कॉलम का नाम, तो मेरा ओल्ड कॉलम का नाम मान लो कॉलम 1 है, इसको मुझे रिप्लेस करना है कॉलम 1 से। सेम मैं ऐसे ही कॉलम 5 के लिए करता हूं, कॉल 5 4 ले लेता हूं, चलो इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं कॉलम। तो इस तरीके से कमा दे के आप डिक्शनरी के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि क्या कॉलम का नाम रहेगा। उसके बाद आप कमा देके एक्सिस इक्वल टू 1, नहीं एक्सिस का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ताकि मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं मेरे पुराने डेटा सेट को नए डेटा सेट से, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करा दिया और डीएफ को प्रिंट करा देते हैं। तो देखो आपका कॉलम का जो नाम है वो रीनेम हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली डेटा फ्रेम आप क्रिएट करते हो, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ आपको फंक्शंस बताया जो आप यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको डेटा फ्रेम का ये जो बेसिक वाला पार्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं सेम चीज, आप CSV फाइल को कैसे रीड करके डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हो, और कैसे यही सारा चीज आप काम उस पर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक CSV फाइल अभी ले रहा हूं, तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम दे देता हूं इंपोर्ट फ्रॉम CSV। कल मैंने आपको सीरीज के केस में भी बताया था, सेम चीज होगा, बस वहां सीरीज की जगह डेटा फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। तो बताते हैं इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक डियर नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और मैं लिखूंगा pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि मैं CSV फाइल रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं r का मतलब हो गया कि मैं बेसिकली रीड का परमिशन दे रहा हूँ जुपिटर को, ताकि वो मेरा फाइल रीड कर सके। अब मुझे यहाँ पे पाथ देना होगा जहां पे मेरा फाइल है, तो मैं एक बार अपना पाथ कॉपी करके फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और जो डेटा सेट मैं यूज करने वाला हूँ, उस डेटा सेट का मैं आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा गिटहब पे अपलोड करके। तो आप गिटहब से डाउनलोड करके उसको आप यूज कर सकते हो अपने सिस्टम में भी, ठीक है। आप कहीं पे भी डाउनलोड कर लेना, डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी, उसका पाथ आपको यहाँ दे देना है। तो ये मेरा पाथ है, और मेरा फाइल का नाम है nba.csv, ठीक है। ये मेरा फाइल का नाम है। nba बेसिकली क्या है, एक बास्केटबॉल प्लेयर का बेसिकली डेटा है।
उनका उनका हाई, उनका नाम क्या है, उनका वेट कितना है, उनका सैलरी कितना है, इस चीज का डेटा है ये। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं और df डॉट हेड करते हैं, ठीक है। तो 5 डेटा मुझे देखिए। अब देखो इसमें क्या क्या नाम है, टीम का नाम है, नंबर है, पोजीशन है, एज है, हाइट है, वेट है, कॉलेज है और सैलरी है। तो ये आपका सैलरी। अब आप देख सकते हो इसमें जो सैलरी कॉलम है उसमें आपका नॉन वैल्यू अवेलेबल है, मतलब नल वैल्यू है। तो बेटर होगा कि आप इसको रिमूव ना करो, इसको रिप्लेस कर दो किसी एवरेज वैल्यू से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सैलरी वाले कॉलम का पहले मीन निकालूंगा। तो मीन निकालने के लिए डीएफ सैलरी, ठीक है, डॉट मीन, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसका वैल्यू दे दूंगा मीन अंडरस्कोर सैलरी। ये हो जाएगा मेरा मीन अंडरस्कोर सैलरी को डीएफ डॉट सैलरी अंडरस्कोर मीन, ये हो गया। अब आप इसको अगर प्रिंट कराओगे तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा इसका मीन वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बेटर है कि आप तो इसको मैं अप टू 2 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ। तो अप टू 2 डेसिमल राउंड ऑफ करने के लिए क्या करोगे आप, इज इक्वल टू एनपी, यहाँ पे नंपा यूज करेंगे हम, तो एनपी डॉट राउंड यहाँ पास कर दोगे आप जो आपको कन्वर्ट करना है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स अप टू 2 डेसिमल मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, तो देखो मुझे अप टू 2 डेसिमल तक वो राउंड ऑफ होके मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसी को मुझे रिप्लेस कर देना है अपने डेटा सेट में। तो मैं लिखूंगा डीएफ, कौन से कॉलम पे मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं लिखूंगा डीएफ ऑफ सैलरी, क्योंकि मुझे सैलरी को ही रिप्लेस करना है ना, मैं हर एक को नहीं करना चाहता। डॉट फिल एनए, नल वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, मीन ऑफ सैलरी से, इससे वो रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा अगर, हाँ एक चीज और, आपको इसको फिल भी करना है ना, तो आप यहां लिख दो इन प्लेस, ताकि वो रिप्लेस भी हो जाए। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। एग्जीक्यूट कराते हैं, आपका ये फिल कर रहा है, थोड़ा बड़ा डेटा है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपका ये करने में। ये हो गया। अब आप इसको अगर आप डेटा को प्रिंट कराओ तो देखो आपका मीन जो सैलरी है जहां पे नॉन वैल्यू था वो हटके आपका ये वैल्यू आ गया, यही हमारा मीन वैल्यू था, देखो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि हमारा मीन वैल्यू रिप्लेस हो गया है, ठीक है। मीन वैल्यू से आपका नल वैल्यू रिप्लेस हो गया है। अब हम लोग डेटा फ्रेम के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो df डॉट इन्फो, तो इस डेटा में देखो आप 458 एंट्रीज है, जिसमें 457 मतलब हर एक कॉलम में एक नल वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है। कॉलेज में 373 है, मतलब बहुत ज्यादा नल वैल्यूज अवेलेबल है, तो आप उनको रिमूव कर सकते हो ड्रॉप एनए से, या सीधे आप कॉलेज वाले से ड्रॉप कर दो, या देख लो आप जो आप चाहो। बेसिकली कॉलेज नेम में आप क्या होगा कि आप एवरेज या कुछ नहीं निकाल सकते, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन से कॉलेज का है वो। तो यहाँ पे बेटर है कि आप उन रोज को हटा ही दो जिनका कॉलेज का नाम है ही नहीं। तो आप सीधे आप क्या कर सकते हो, df डॉट ड्रॉप एनए, ताकि मेरा पूरा डेटा हटी जाए जितने भी नल वैल्यू होंगे, ठीक है। df डॉट ड्रॉप एनए, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। अब मैं df को प्रिंट कराता हूँ, सॉरी इन्फो करता हूं मैं। तो अब देखो मेरे पास अब एक भी नल वैल्यूज नहीं है, 373 है, पूरा आपका डेटा क्लीन हो गया। तो इस तरीके से हमने CSV फाइल से रीड किया और हमारा डेटा आपको नल वैल्यूज को हमने रिप्लेस किया विद द मीन वैल्यू, और या तो रिमूव कर दिया, ठीक है। और डीएफ में क्या हो सकता है, डीएफ डॉट कॉलम्स, इससे क्या होगा, आप उसके हर एक कॉलम्स का नाम देख सकते हो। सिमिलरली डीएफ डॉट इंडेक्स, तो उसका पूरा इंडेक्स प्रिंट होके आ जाएगा। तो इंडेक्स तो मेरा बेसिकली 0 से लेके आपका 456 तक है, तो इसलिए आपको पूरा इंडेक्स प्रिंट होके आ गया, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे आपको मैंने बताया था कि आपको 1 या 2 कॉलम प्रिंट कराना, तो आप यहाँ लिख सकते हो डीएफ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2 देना है आपको, यहाँ आप लिख दिया नेम, दूसरा मैंने दे दिया नंबर, और एग्जीक्यूट करा दिया। अच्छा एन यहाँ पे कैपिटल होगा, सॉरी। तो यहाँ पे केवल 2 ही रो आपको प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो अभी हमने पिछले बार में किया था वैसे ही कर सकते हो। आप यहाँ पे एज ले लो तो एज भी आ जाएगा। इस तरीके से आप जितना चाहो उतना डेटा आप कर सकते हो अलग। अब इसमें एक चीज और बताता हूं मैं, जैसे आपको सॉर्टिंग करना है कोई डेटा, आपको डेटा को सॉर्ट करना है, जो कल मैंने आपको सीरीज में भी डिस्कस किया था। तो सॉर्टिंग करने के लिए आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी कर सकते हो। मान लो मुझे इस डेटा को सॉर्ट करना है, मेरा जो डेटा है ये df डॉट हेड, ये जो मेरा डेटा है इसको मेरे को सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द सैलरी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे आप सीधे सॉर्ट आप लिखोगे ना, df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू, जैसे हमने कल किया था सीरीज में,
आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूछेगा आपसे कौन से कॉलम से आपको सॉर्ट करना है। ये हमारे पास बहुत सारा कॉलम है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे सॉर्ट जो करना है वो सैलरी कॉलम से सॉर्ट करना है, सॉर्ट बाय सैलरी। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो, बात बराबर है, बाई इक्वल टू सैलरी या फिर सिंपली सैलरी लिख दो आप, ठीक है। एग्जीक्यूट कराओ आप, तो देखो यहाँ पे सैलरी से सॉर्ट होगी, जिसका सबसे मिनिमम सैलरी वो सबसे ऊपर आ रहा है और जिसका सबसे मैक्सिमम सैलरी वो सबसे नीचे आएगा। देखो यहाँ पे ये देखो सबसे मैक्सिमम सैलरी आ गया। अगर आपको इसको उल्टा सॉर्ट करना है तो आप यहां लिख सकते हो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। ये हमने कर दिया। डॉट हेड करते हैं, या हेड क्या करना है, चलो पूरा देखते हैं हम लोग डेटा को। अब ये मिनिमम यहाँ चला गया और आपका जो टॉप सैलरी था वो ऊपर आ जाएगा। तो ये हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में हमने इसको सॉर्ट कर लिया। इस तरीके से आप कॉलम वाइज आपको वैल्यू देना है और इस तरीके से आपको सॉर्टिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये था आपका सॉर्ट वैल्यूज, जो आपको क्या करता है, डेटा को सॉर्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू द कॉलम। जो भी आप कॉलम दोगे, सेम मैं एक चीज और करके दिखाता हूँ। मान लो मुझे इसको कॉल सॉर्ट करना है थ्रू नेम, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा नेम, इसको ट्रू ही रखते हैं। तो देखो फॉल्स होगा, सॉरी, ट्रू करना है ना मुझे इसको। तो ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो नेम वाइज इसने सॉर्ट कर दिया, देख सकते हो आप, ठीक है। अब जब हमने ड्रॉप नल वैल्यू किया था तो क्या हुआ, जो इंडेक्स था ना वो पूरा चेंज हो गया। आप चाहते हो कि सॉर्टिंग करने के बाद आपका इंडेक्स वापस से 0 से स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो डॉट रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये फंक्शन आप कॉल करोगे तो आपका इंडेक्स जो है वो रीसेट होकर 0 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो 0 स्टार्ट हो गया, देख रहे हो, ठीक है। तो सॉर्टिंग में कर लिया और हमने इंडेक्स को वापस 0 से स्टार्ट कर दिया। अब आप अगर डीएफ डॉट हेड करोगे ना, तो आपको देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने इसको रिप्लेस नहीं किया है। तो आपको रिप्लेस करने के लिए इसको डीएफ के अंदर स्टोर कराना होगा, तब आपका वो रिप्लेस होगा। अब देखो, अब मैं प्रिंट करूंगा तो अब मेरे को एक्चुअल डेटा मिल गया। सो इस तरीके से बेसिकली आप डेटा फ्रेम पे काम करते हो। एक चीज और देखो यहाँ पे, जैसे हमने रीसेट इंडेक्स जैसे किया, तो ये इंडेक्स यहाँ पे जो पहले ही जो इंडेक्स वाला कॉलम था वो इसमें ऐड हो गया है। मैं क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो रिमूव करने के लिए df डॉट ड्रॉप, अभी मैंने जस्ट बताया था आपको, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सिस इक्वल टू 1, क्योंकि मैं कॉलम रिमूव कर रहा हूँ, और यहाँ पे लिखूंगा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, दैट विल ड्रॉप द कॉलम नाउ। ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डेटा फ्रेम के बारे में। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा, डेटा फ्रेम में कैसे काम करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे चीजों को काम करते हैं, बेसिकली कैसे डिलीट करते हैं रो, ऐड करते हैं, ये सारा चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसको शेयर करें, ताकि वो भी सीख सकें इस वीडियो से। और अगर कोई भी आपको कोई डाउट होता है इस वीडियो से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट में बताएं, मैं आपका जरूर वहां पे रिप्लाई करूंगा। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ और रिप्लाई करता हूँ जितना जल्दी हो सके। तो जरूर कमेंट करो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वो भी आप कमेंट करो, ताकि मुझे बताओ कैसा कैसा आपको वीडियो लगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। पांडास हमारा हो गया, नंपाई हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि डेटा को आप कैसे विजुअलाइज करते हो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ और एनी अदर थिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो मैं अगेन आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उस वीडियो को देख सको। तो बेल आइकन को क्लिक करना जरूर मत भूलना, ठीक है। सो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।